भारत बना चौथी बड़ी इकोनॉमी, लेकिन आम आदमी के लिए इसके मायने क्या हैं? नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। भारत ने जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का ताज पहन लिया है। 4.18 ट्रिलियन डॉलर के इस जीडीपी छलांग का सीधा असर आपकी जेब और रोजगार पर पड़ेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आम आदमी के लिए इसके असल मायने क्या हैं। पूरी दुनिया में मंदी की आहट और तनाव के बीच इंडियन इकोनॉमी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद तो थी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। भारत ने आर्थिक मोर्चे पर एक ऐतिहासिक छलांग लगाते हुए जापान को पछाड़ दिया है और अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये महज आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर शिफ्ट का एक बड़ा संकेत है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गई है। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। सरकार का दावा है कि अगले कुछ सालों में जर्मनी भी पीछे छूट जाएगा और 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। लेकिन आम आदमी के लिए इसके क्या मायने हैं? सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। अब भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 4.18 ट्रिलियन डॉलर हो गया है और ये उपलब्धि इसलिए भी बड़ी है क्योंकि जापान दशकों तक एशिया और दुनिया की आर्थिक महाशक्ति रहा। लेकिन पिछले कुछ समय से जापान की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ी है, जबकि भारत की ग्रोथ मशीन पूरी रफ्तार में है। भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2% की दर से बढ़ी है। यह आंकड़ा इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि पहली तिमाही में ये 7.8% था, यानी रफ्तार कम होने के बजाय और तेज हो गई है। जापान को पछाड़ने के बाद अब भारत की नजरें हैं जर्मनी पर। अभी दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर जर्मनी है। सरकार के मुताबिक भारत अगले 2.5 से 3 सालों में जर्मनी को तीसरे पायदान से भी हटा देगा। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, साल 2030 तक भारत की जीडीपी 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। अगर हम इस लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो भारत आधिकारिक तौर पर दुनिया की टॉप 3 ताकतों में शामिल हो जाएगा। लेकिन इतनी तेजी आखिर आ कहां से रही है? तो सबसे अहम सवाल कि जब पूरी दुनिया में अनिश्चितता है तो भारत में तेजी कहां से आ रही है? जवाब है कि हम और आप, यानी कि भारत की आम जनता। इस आर्थिक विकास में सबसे बड़ी भूमिका घरेलू मांग और निजी खपत ने निभाई है। आसान शब्दों में अगर समझे तो भारतीय लोग खर्च कर रहे हैं, गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, घर बन रहे हैं और त्योहारों पर खरीदारी हो रही है और डिजिटल लेन देन बढ़ रहा है। जब देश के लोग खर्च करते हैं तो फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ता है, यही जीडीपी को आगे ले जाता है। सरकार का कहना है कि वैश्विक व्यापार में अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने जो मजबूती दिखाई वो काबिले तारीफ है। ये विकास बाहरी निर्यात पर निर्भर होने की बजाय देश की आंतरिक मजबूती पर टिका है। गोल्डीलॉक्स पीरियड, आखिर ये क्या है ये भी आपको बताते हैं। तो अर्थशास्त्र में एक शब्द होता है गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी। ये वो स्थिति होती है जो किसी भी देश के लिए सपनों जैसी है, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडी, यानी कि विकास दर ऊंची हो और महंगाई कम हो। सरकार ने भारत के मौजूदा दौर को एक दुर्लभ गोल्डीलॉक्स पीरियड कहा है। इसका मतलब है कि देश तेज गति से बढ़ रहा है लेकिन महंगाई बेकाबू नहीं है। इसके अलावा कंपनियों की बैलेंस शीट मजबूत है और बैंक से कर्ज आसानी से मिल रहा है। ये सब मिलकर भारत को लंबी दौड़ के लिए तैयार कर रहे हैं। ये सिर्फ भारत का दावा नहीं, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियां और बैंक भी यही मान रहे हैं। मूडीज का कहना है कि भारत G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अनुमान के मुताबिक 2026 में भारत की विकास दर 6.4% और 2027 में 6.5% होगी। वर्ल्ड बैंक ने भी 2026 में भारत के लिए 6.5% की विकास दर का अनुमान लगाया है। आंकड़े ये बताते हैं कि दुनिया का भरोसा भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा है। आम आदमी के लिए इसके क्या मायने हैं? जापान को पछाड़ना और जर्मनी को चुनौती देना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आम आदमी के लिए इसका मतलब है ज्यादा अवसर। जब अर्थव्यवस्था 8.2% की रफ्तार से बढ़ती है तो इसका सीधा मतलब है कि बाजार में मांग है तो फैक्ट्रियां चलेंगी तो रोजगार के मौके बनेंगे। निजी खपत में बढ़ोतरी ये दिखाती है कि बाजार में काम धंधा तेज है, जो रोजगार सृजन के लिए सबसे जरूरी है। अब इसका आम आदमी के लिए मतलब ये है कि बैंक मजबूत स्थिति में है और घर, गाड़ी या बिजनेस के लिए लोन लेना आसान और सुरक्षित होगा। जब कंपनियां कर्ज नहीं दबाती तो बैंक के पास आम जनता को देने के लिए ज्यादा पैसा होता है।
बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना भी है। सरकार का विजन 2047 तक भारत को उच्च मध्यम आय वाला देश बनाना है। इसका मतलब है कि आम आदमी की कमाई बढ़ेगी, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बेहतर होगी और वो बेहतर सुविधाएं वहन कर सकेंगे। 4.18 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होने का मतलब है कि सरकार के पास टैक्स के रूप में ज़्यादा पैसा आ रहा है। इसका मतलब और इसका इस्तेमाल बेहतर सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों, डिजिटल सुविधाओं के रूप में मिलता है। भारत फिलहाल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था और ये तेजी केवल शेयर बाजार या सरकारी फाइल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भी बता रही है कि भारत का वक्त अब आ गया है। 2030 का लक्ष्य दूर नहीं और जिस रफ्तार से भारतीय इंजन दौड़ रहा है, जर्मनी का पीछे छूटना अब केवल समय की बात लगती है। विजन 2047 क्या है, ये सवाल भी आपके मन में आया होगा। तो देखिए, विजन 2047 विकसित भारत का सपना है। ये सारी मेहनत और ये सारी रफ्तार सिर्फ 2030 तक ही सीमित नहीं, बल्कि लक्ष्य और बड़ा है। भारत 2047 में अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा। उस समय तक भारत को एक हायर मिडिल इनकम वाला देश बनाने का सपना देखा गया है। इसके लिए देश आर्थिक विकास, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और सामाजिक प्रगति की मजबूत नींव पर काम कर रहा है। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, वो इसी विजन का एक हिस्सा है।